क्या आपने कभी सोचा है कि आपके माथे पर या आपकी आईब्रो पर या आपकी ठोड़ी पर या फिर आपके होठ के नीचे या फिर नाक के किनारे पिंपल क्यों निकलते हैं और इनको परमानेंट कैसे ठीक किया जा सकता है और इमीडिएट इसका क्या सोल्यूशन किया जा सकता है? क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको पिंपल इस तरीके से फोड़ने की आदत होती है। जब वो इस तरीके से पिंपल जो है फोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो है उनको इस तरीके से पिंपल के निशान बन जाते हैं और साथ ही साथ ये आप देख सकते हो कि ब्लैक हेड्स की भी ये प्रॉब्लम का कारण बन सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पिंपल्स होते हैं हमारे फेस के अलग अलग जगहों पर निकलते हैं और किस जगह पर निकलने से यह हमारे शरीर की कौन सी बीमारी की ओर संकेत देते हैं, तो आज जो है हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये आप देख रहे हो कि इनके जो माथा है, यहाँ माथे पर जो है इनके पिंपल निकले हुए हैं। ये आप देख सकते हो कितने सारे पिंपल्स निकले और पिंपल्स भी कई तरीके के होते हैं। ये आप देख सकते हो इनको जो है यहाँ पे व्हाइट पिंपल निकला हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अंदर जो है हल्की सी काली सी कील है और उसके ऊपर जो है लाल कलर का पिंपल निकला हुआ है। ये छोटे छोटे दाने जो है इनके निकले हुए हैं। तो आपको बता दूं, माथे पर जब भी आपके पिंपल निकले तो आप समझ आइए कि आपका शरीर आपको संकेत दे रहा है कि आपके शरीर में फुल बॉडी में जो है पानी की कमी हो गई है। पानी की कमी होने की वजह से हमारे जो है माथे पर पिंपल निकलते हैं। अब दूसरी तरफ बात आती है हमारे गालों की। ये आपने देखा चाहे लड़कियां हैं या लड़के हैं, सभी के गालों पर पिंपल बहुत ज्यादा निकलते हैं। कहीं कहीं आप ये देख रहे हो कितने अजीब से ये पिंपल आपको दिखाई दे रहे हैं, कहीं सफेद है, कहीं काले हैं, कहीं कीलो वाले हैं। तो ये किस चीज की ओर संकेत देते हैं? गालों पर जब पिंपल निकले तो समझ लीजिए कि आपका जो फेस का रूटीन है, डेली रूटीन आपका खराब है और ये पोल्यूशन की वजह से भी हो सकता है कि आप अपने फेस की सही से देख रेख नहीं कर रहे हो, इस वजह से आपके गालों पर जो है पिंपल निकलने शुरू हो गए हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ये ठोडी पे। कई लोगों के आपने देखा होगा पूरी ठोडी भरी हुई रहती है, उनके पिंपल्स इतने ज्यादा हो रखे होते हैं। तो ठोडी पर पिंपल निकलने का क्या कारण है? ये हमें संकेत देता है कि हमारा जो लीवर है, हमारा जो पेट है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा और हमारा पेट में जो है जंक फूड बहुत ज्यादा है। जब भी आप जंक फूड की लिमिट ज्यादा बढ़ा देते हो तब क्या होता है, आपकी ठोडी पर जो है पिंपल निकलने शुरू हो जाते हैं। तो आपने जो है जंक फूड खाने कम कर देने हैं। अब उसके बाद बात कर रहे हैं आईब्रोज की। आईब्रो के ऊपर जब पिंपल निकल रहे हैं, ये आप देख रहे हो इनके आईब्रोज पर पिंपल जब निकल जाते हैं, भौरों के बीच में निकल जाते हैं या बालों के अंदर भी पिंपल निकल जाते हैं। तो ये जो पिंपल्स होते हैं, ये हमें संकेत देते हैं कि हमारी जो आते जो है पेट की जो आते हैं वो सही से काम नहीं कर रहे, उनके अंदर गंदगी बहुत ज्यादा भरी हुई है। तो इस तरीके से ये हमें इसकी ओर संकेत देते हैं। अब बात करें हम नाक की। जब हमारे नाक के ऊपर इस तरीके से पिंपल निकल जाए, नाक के ऊपर पिंपल निकलने का मतलब ये है कि आपका जो डाइजेशन सिस्टम है या आपका जो पाचन तंत्र है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इस वजह से आपके जो नाक है वहां पर पिंपल निकल रहे हैं। अब बात कर रहे हैं होठों की। होठों का मैं आपको दो कारण बताऊंगी। पहला कारण तो ये हो सकता है कि आप जो ब्रश कर रहे हैं वो सही नहीं है, आपने गलती से कोई अदर ब्रश कर लिया या ब्रश आपका बहुत ज्यादा खराब है, तो उस वजह से आपके होठों पर पिंपल निकलते हैं। नीचे भी निकल सकते हैं, ऊपर की ओर या बीच में या बिल्कुल होठों के बीच में भी निकल सकते हैं। तो इस तरीके से, या फिर ये आपको बता रहे हैं कि आपका पेट जो है वो बिल्कुल खराब है, पेट में खराबी होनी शुरू हो गई है, तो इस वजह से आपके जो है होठों पर पिंपल निकल रहे हैं। तो अब इनका सोल्यूशन क्या है? एक सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन तो ये है कि जब आपको इस तरीके से आपके फेस पर पिंपल निकलते हुए दिखाई दे तो आप जो है इसमें 16 घंटे का उपवास करें। 16 घंटे का उपवास का ये मतलब नहीं है कि आपने 16 के 16 घंटे जो है आपने खाना नहीं खाना, ऐसा नहीं है। आप जो है रात को सोने से 4 घंटे पहले खाना खाएं और जब आप सुबह उठे, सुबह उठने के 4 घंटे बाद आप जो है खाना खाएं और उसके बाद आप जो है मील जो होते हैं, बीच की जो मील होते हैं उसमें भी 4 घंटे का आप गैप रखें। अगर इस तरीके से आप उपवास करते हो तो आपका जो है पेट अच्छे से क्लीन हो पाएगा। अगर आपका पेट खराब है या लीवर में आपका सही से काम नहीं कर रहा है या आंतों में गंदा मल जमा हुआ है तो उससे भी जो है फेस पर ये सारी गंदगी इस तरीके से फेस पर नजर आती है। हमारी अंदरूनी गंदगी जो है वो पिंपल के जरिए हमें फेस पर दिखाई देती है। तो अगर आप उपवास रखेंगे तो आपकी ये सारी गंदगी क्लीन हो जाएगी। और दूसरा सोल्यूशन ये है, जो अगर इस तरीके से पिंपल निकल गए हैं और आपके फोड़ने का मन कर रहा है तो आप इसको फोड़े ना। अगर आप इसको फोड़ेंगे तो आपको निशान बन सकते हैं। तो इसको आप कैसे बिठा सकते हैं, उसके लिए आपके घर में ही सोल्यूशन होता है। आपने क्या करना है, फ्रिज में जो है बर्फ जमी हुई होती है, इस बर्फ को आपने लेना है और इस बर्फ से आपने क्या करना है, बर्फ को आपने पहले तोड़ लेना है।
ये बर्फ जो है आप इस बर्फ को ले सकते हैं और बर्फ को आपने निकालना है, तोड़ना है और उसके बाद जो है आपने इसको पिंपल के ऊपर जो है 30 से 40 सेकंड के लिए आपने रखना है। जब आप इसको 30 से 40 सेकंड के लिए रखेंगे, ये देखिए मैं हल्का सा अपना हाथ जो है इससे ठंडा कर रही हूँ और पिंपल के ऊपर इसको इस तरीके से रख रही हूँ, तो इससे क्या होगा, इनके अंदर जो है ठंडी हवा होती है जिससे यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा और ये जो है इसको नीचे की तरफ दबाव देगा और दबाव देने की वजह से जो आपका पिंपल ऊपर की साइड उठा होगा वो नीचे की तरफ चला जाएगा। आज के लाइव सेशन में बस इतना ही, धन्यवाद।